वेलकम टू दून्स एंड मैथ्स क्लासेस। आप मेरी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चों के भी ये काम आ सके। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground and the inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no sag in the string. तो इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है पहले ये आप समझेंगे। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. तो मान लीजिए ये ग्राउंड है और इससे 60 मीटर अबव, बिल्कुल 60 मीटर की हाइट पे, ये 60 मीटर की हाइट हो गई। यहाँ पे मान लीजिए आपकी एक काइट जो है वो फ्लाई कर रही है। ऑलराइट, ये काइट फ्लाई कर रही है। आपको काइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये आपको मैंने दिखा दिया कि काइट यहाँ पे फ्लाई कर रही है और ये कितनी ऊंचाई पे है, 60 मीटर की ऊंचाई पे है फ्रॉम द ग्राउंड। तो एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर अबव द ग्राउंड जो है ये आपकी काइट जो है वो फ्लाई कर रही है और यकीनन ये फ्लाई किसी एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ऑलराइट, धागे से अटैच्ड है जो कि ग्राउंड पे टेम्पररी टाई कर दिया गया है और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये 60 डिग्री बन रहा है। इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और ये चीज हमें एज्यूम करनी है कि देयर इज नो स्लैग इन दिस स्ट्रिंग, मतलब कोई झोल नहीं पड़ रहा है, ऐसे करके ढीली नहीं है, ये बिल्कुल टाइट है। ऑलराइट, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। ऑलराइट, ये इन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये लेंथ है स्ट्रिंग की, ये आपको निकालनी है। तो मान लीजिए इसका नाम ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए सी जो है, लेट ए सी बी द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। तो अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले आपने फिगर बना लिया, अब आप बोलोगे लेट द लेंथ ऑफ string, all right, length of string AC be x। मान लीजिए ये x है लेंथ, तो ये आपको निकालनी है। ऑल राइट, तो बहुत ही आसान है, जो वैल्यू निकालनी है उसे ऊपर रखिए, जो गिवन है उसे नीचे रखिए। अब आपको पता ही है ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, 90 के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई और थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये क्या होता है, कॉसेक थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, ये है एक्यूट एंगल थीटा। तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, ये साइन 60 का रेसिप्रोकल होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3 × 60। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 120/√3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रैशनलाइज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120√3/3। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 12, तो 40√3 मीटर ये जो है ये इसकी लेंथ आ जाएगी स्ट्रिंग की। ऑलराइट, अब इसमें जो चीज़ गिवन है वो चीज़ आप जरूर लिख दें यहाँ पे। पहले गिवन क्या है, एंगल ए सी बी ये 60 डिग्री दिया हुआ है और आपको जो हाइट है अबव द ग्राउंड, तो ये आपको ए बी जो है दैट इज गिवन टू यू एज 60 मीटर। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी हम ये जानते हैं कि AC हमें निकालनी है, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऊपर रख दी है और 60 डिग्री यानी कि 60 मीटर ये जो हमें हाइट दी हुई है इसे नीचे रख देंगे और ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो कि कॉसेक थीटा होती है। अब इसके बाद आप ये वैल्यूज इसमें पुट करके इस वे में लिखेंगे और लास्ट में आंसर लिखना ना भूलें,
thus hence the height, the length of the string is what is 40√3 मीटर। तो एंड तक आपका सॉल्यूशन सही ढंग से होना चाहिए। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो पहले तो हम इतना ही फिगर बनाएंगे। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है। और इसके सामने 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है। ऑलराइट, दिस इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। और ये जो लड़का है इट इज वॉकिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ ये बढ़ रहा है। तो ये 90 डिग्री के एंगल तो होगा ही होगा। ऑलराइट, तो ये बिल्डिंग की तरफ ये लड़का बढ़ रहा है। नाउ द angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building। तो जैसे ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो पहले इसकी आंखें, मान लीजिए इसकी आंखें यहाँ पर हैं, तो इसके टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है इसकी आंखों से 30 डिग्री। तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ऑलराइट, टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ। और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब ये पैरेलल टू द ग्राउंड है। ऑलराइट, तो उस केस में इन दोनों के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन जैसे ये बिल्डिंग के और नज़दीक पहुंचता है तो ऑब्वियसली जितना नज़दीक पहुंचेगा एंगल बड़ा होता चला जाएगा। तो अब ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ऑलराइट, अब आपको ये पता लगाना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल बन जाएगा ये। और इसमें जो डिस्टेंस नीचे होंगे वही उसके ऊपर बराबर हो जाएंगे। तो ये भी डिस्टेंस जो है ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल जो होती है वो इक्वल होती है, इसलिए ये भी x हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मान लीजिए कि ये y है और ये पूरे डिस्टेंस को आप z मान लीजिए। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस आप z मान लीजिए। ऑलराइट, अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और ABD ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम ABC की ये साइड निकाल लें और ABD की ये BD साइड निकाल लें तो BD में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें x मिल जाएगा जो कि इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ऑलराइट, पर हम इस ट्रायंगल की कोई भी साइड नहीं जानते अभी तक, तो ये जानेंगे हम इसके बाद। क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 डिस्टेंस होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड बराबर होती है। तो ये 1.5 आ गया। अब 30 में से हम 1.5 को माइनस कर देंगे तो 30 माइनस 1.5 विल गिव यू व्हाट, 28.5। तो ये इतना आ जाएगा डिस्टेंस। ऑलराइट, तो ये एक आपको हाइट मिल गई है ट्रायंगल की। तो अब आप इस साइड को भी निकाल सकते हो और बड़े वाले राइट ट्रायंगल में आप z को भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, जैसे कि आप इस ट्रायंगल में जाएं तो इन राइट ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आप y अपॉन 28.5 अगर आप लें तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि y आपने ऊपर रखा है तो बेस ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो दैट इज कॉट। एंड कॉट 60 डिग्री क्या होती है वैल्यू, दैट इज 1/√3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28.5/√3। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 28.5√3/3।
और 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 9s are 27 and 3 5s are 15, तो इट विल बी 9.5√3 मीटर। ये आ गई y की वैल्यू। ऑल राइट, नाउ सिमिलरली इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप इस ट्राइंगल को लीजिए, ABD ट्राइंगल को ले लीजिए। ऑल राइट, इस ट्राइंगल में भी आपको एक्यूट एंगल 30 डिग्री मिल रहा है, तो आप उसका यूज करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABD Z अपॉन, अब आप Z अपॉन लीजिए, तो Z क्या है, ये पूरा बेस हो गया इस ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो Z अपॉन 28.5 ये ले लेंगे। तो 28.5, तो दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा यहाँ पे क्या होगा, बड़े वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री ले लेंगे, और कॉट 30 की वैल्यू हम क्या जानते हैं, दिस इज √3, तो ये हो जाएगा 28.5 और यहाँ पे आ जाएगा √3, तो ये 28.5 इधर जाके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5 √3। अब z की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, अब y की वैल्यू भी मिल गई है, z की वैल्यू भी मिल गई है, तो हमें तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उस लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेवल बाय बॉय, तो वो कितना होगा, दैट इज x। और x कैसे निकलेगा, इस पूरे z में से आप y को माइनस कर दीजिए, तो आपको x मिल जाएगा। तो z माइनस y, तो z कितना है 28.5 √3, और इसमें से माइनस कर देंगे 9.5 √3, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। कितना हो गया, ये 5 में से 5 गया 0, और देन वी हैव 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा 1, 19 √3, तो इतना आपका जो है, ये इतना मीटर ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज 19 √3 मीटर। और यहाँ पर आप इस पूरे डायग्राम को पहले डिस्क्राइब कर दें, तो आप जो भी गिवन है वो आप लिख दें। गिवन में क्या है, हाइट ऑफ बॉय ये कितनी है, ये आप मान लीजिए MNP ले लीजिए इसका नाम, तो DM है, और DM हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ऑल राइट, दूसरी बात, हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको दी हुई है। हाइट ऑफ बिल्डिंग आप जरूर मेंशन कर दें, यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो पहले आप मेंशन कर दें, और वो है AP, और AP कितना है 30 मीटर। ऑल राइट, और इसके अलावा आपको एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल आपको ADB, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ACB आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। और आपने जो ये AB निकाली है, ये कैसे निकाली है आपने, AB आपने AP में से BP को माइनस कर दिया, AP माइनस BP, तो AP कितना है 30, पूरा ये AP 30 है, 30 में से आपने 1.5 माइनस कर दिया, तो ये आपका आ गया 28.5 मीटर। तो ये सारी जानकारी देने के बाद फिर आप ट्रायंगल्स में जाएंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाया, पिछले क्वेश्चंस में समझाया, बिल्कुल उसी फॉर्मेट से करेंगे। कोई बात छूटनी नहीं चाहिए, गिवन जो चीज़ें हैं वो पहले आनी चाहिए, फिर उसके बाद जो जो आपको सॉल्यूशन करना है वो उसके बाद आप करेंगे। तो एक फॉर्मेट आपको अपनाना है, क्योंकि आप CBSE में आप जो बोर्ड एग्जाम्स में बैठते हैं वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है, और आपके स्टेप सारे होने चाहिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।